एंड वेलकम टू डिवाइन कनेक्शन। कैसे हैं आप लोग? आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, यानी कि रात में अक्सर उनके दिमाग में क्या चलता है, आपको लेकर क्या सोचते हैं आपके बारे में। आपके पार्टनर आपके साथ कांटेक्ट में हो सकते हैं, नो कांटेक्ट सिचुएशन हो सकता है, सेपरेशन हो सकता है, ऑन ऑफ सिचुएशन हो सकता है, लास्ट कांटेक्ट हो सकता है। आप लोग किसी भी टाइप के रिलेशनशिप में हो सकते हैं, आप लोग मैरिड हो सकते हैं, अनमैरिड हो सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हैं, सेम जेंडर, कोई खास दोस्त, सबके लिए आज की रीडिंग है। जो लोग भी मेरे साथ चैनल को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, मेरे साथ एनर्जी को अलाइन करते हैं, उन लोगों के लिए ये रीडिंग होने वाली है। तो आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स मैं देखने वाली हूँ, क्या चलता है इनके मन में, आपसे बात नहीं कर रहे हैं या बहुत कम कर रहे हैं, तो इनके मन की क्या उथल पुथल है वो हम देखने की कोशिश करेंगे। तो इस दौरान आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में अपने पार्टनर का या तो नेम लिख दो या नेम का फर्स्ट लेटर लिख दो और मन ही मन अपने पार्टनर को याद करो। चलो देखते हैं क्या लिख रहा है आपके पार्टनर का लेट नाइट थॉट्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स का एनर्जी है, लवर्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, हेरोफेंट, नाइन ऑफ कप्स, 9 of Pentacles, Devil, Lovers and Devil दोनों ही कार्ड आए हैं। The Fool, Page of Swords, 6 of Pentacles, Emperor, टेम्परेंस, एस ऑफ वॉन्ड्स बॉटम ऑफ द डेक में आया है, किंग ऑफ वॉन्ड्स भी है भाई नीचे। यहां से एक दो कार्ड ले लियो मैं। लव कॉल, charmed or use enable boundaries, एक कार्ड और ले लेते हैं। have faith, love is coming, surprise invitation, struck by love। आपने या तो चुप्पी साध ली है या फिर आप बहुत ज़्यादा आपने अपनी बाउंड्री सेट कर ली है, ऐसा नज़र आ रहा है। जो आपके पार्टनर को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, आप या तो इसको इग्नोर कर रहे हो या बहुत काम की बात कर रहे हो, या फिर आपने कहीं ना कहीं क्लियरली इस बंदे को ऐसा बोल दिया है कि कहीं ना कहीं मेरी एक बाउंड्री है या एक रिलेशनशिप में मैं इस तरीके से चलना चाहती हूँ और इस बाउंड्री को अगर आप क्रॉस करते हो तो मैं ये रिलेशनशिप नहीं चाहती हूँ। कुछ ना कुछ तो हुआ है, आपके पर्सन ने कहीं ना कहीं आपके साथ या तो पास्ट में कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से आपने इनको इनकी सीमा दिखा दी है कि भाई दैट्स इट, इससे ज़्यादा अब नहीं, क्योंकि अब अगर इससे ज़्यादा हुआ तो ये रिलेशनशिप नहीं रहेगा, या फिर हो सकता है ये रिलेशनशिप एंड हो चुका हो क्योंकि आपके सब्र का घड़ा फूट चुका हो। आपने बहुत देखा हो कि आपके पार्टनर आपके लिए अब एक्शन लेंगे, अब आपके लिए चीज़ें करेंगे, लेकिन आपका कहीं ना कहीं अब इस पर्सन को इग्नोरेंस मिल रहा है, आप इग्नोर कर रहे हो, आप अपनी बाउंड्री सेट कर चुके हो, आप इनको ऐसे एंटरटेन नहीं कर रहे हो कि जब आपको मैसेज करेंगे ये तब आप उनको रिप्लाई करोगे, जब आपको पूछेंगे तब आप इनके पास आ जाओगे, और जब आपको इग्नोर करोगे आप शांत हो जाओगे। कहीं ना कहीं आपने इनको बता दिया है, चाहे तो
वर्बली आपने उनको सामने से बोल दिया है कि नहीं यार इस तरीके से नहीं, तुम बहुत ज़्यादा रूड हो, तुम बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो, इस तरीके का रिलेशनशिप मुझे नहीं चाहिए। या फिर आप इनडायरेक्टली अपने पार्टनर को ये दिखा रहे हो कि कहीं ना कहीं आपने अपनी बाउंड्री सेट कर ली है और आपके पार्टनर को अगर एक अच्छा और हेल्दी रिलेशनशिप चाहिए तो वो इस बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ आपके पार्टनर पचा नहीं पा रहे। आपका ये जो एक बिहेवियर है ना, ये इनको बड़ा रूड लग रहा है। ये इनको ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं चेंज हो गए हो, आप बदल गए हो, आप अब पहले वाले नहीं रहे, आप थोड़े एरोगेंट हो गए हो, आप थोड़े रूड हो गए हो। और ये चीज़ आपके पर्सन को अंदर ही अंदर खाए जा रही है, परेशान कर रही है। ऐसी एनर्जीज मिल रही है बहुत ज़्यादा। लेकिन ये चीज़ परेशान ज़रूर कर रही है, लेकिन ये चीज़ आपकी तरफ आकर्षण बढ़ा रही है आपके पार्टनर का। जितना ही आपसे दूर हो रहे हैं, या ये मैं कहूँगी कि जितना आप इनसे दूर हो रहे हो, जितना आप इनको इग्नोर कर रहे हो, जितना आप इनको भाव नहीं दे रहे हो ना, आपके पार्टनर आपको लेकर उतने ही ज़्यादा कहीं ना कहीं उनके मन में अट्रैक्शन आ रहा है आपके लिए, उतना ही ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं, उतना ही ज़्यादा आपके लिए इनके मन में एक ऑब्सेशन आ रहा है, पैशन आ रहा है। रात में खासकर सोते वक्त ये पर्सन उन पलों को बेहद याद करते हैं जो पल आपके साथ बिताए। अगर आप लोग कभी भी इंटीमेट हुए हैं, कोई भी ऐसे पल हैं जो बहुत ख़ास हैं आप दोनों के बीच में, उन पलों को ये पर्सन बहुत याद करता है। मतलब रात में कहीं ना कहीं, क्योंकि यहाँ पर लेट नाइट फीलिंग्स मैं चेक कर रही हूँ, खासकर रात की फीलिंग्स, लेकिन ऑफ कोर्स ये फीलिंग्स दिन भर भी चलती होंगी, लेकिन रात के टाइम पर तो ये आपकी जो यादें हैं इस कदर इस पर्सन के दिल दिमाग पर हावी होती है कि ये पर्सन बेकाबू हो जाता है, इसका टेम्पटेशन बढ़ जाता है। ये आपकी तस्वीरों से बातें करता है, क्योंकि अगर ये कॉल मैसेज आपको नहीं कर सकता तो कहीं ना कहीं आपकी तस्वीरों को देखना, आपकी बातों को याद करना, आपके साथ बिताए गए पल को याद करना, उन इंटीमेट पल को याद करना, ये पर्सन बहुत ज़्यादा करते हैं। क्योंकि डेविल है, लवर्स है, ऐसा नहीं है प्यार नहीं है, सिर्फ लस्ट की एनर्जी है, नो लस्ट, बट देयर अ ऐसा रिलेशनशिप जहाँ पर प्यार भी है, जहाँ पर रोमांस भी है, जहाँ पर इंटीमेसी भी है, जहाँ पर पैशन भी है, जहाँ पर टेम्पटेशन भी है, जहाँ पर ऑब्सेशन भी है, सब कुछ है। ये रिलेशनशिप इस पर्सन को आपके लिए फील होता है। अतरंगी पल आपके साथ जो भी बिताए हैं वो आपको बहुत याद करते हैं। आपको कहीं ना कहीं ये पर्सन अपने साथ विजुलाइज करते हैं, एक ड्रीम की तरह, कि उन पलों को विजुलाइज करते हैं जो पल आपके साथ बिताए हैं या जो बिताना चाहते हैं इन फ्यूचर। ठीक है, कश्मकश में रहते हैं ये पर्सन, आपसे कुछ चीज़ें हो सकता है छुपाते हो, ये बातें आपको बताते नहीं हो, ऐसा बिहेव कर रहे हो कि बहुत कूल है, इनको फ़र्क नहीं पड़ रहा है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन से। लेकिन सच बोलूँ, इनको बहुत फ़र्क पड़ रहा है। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज आई है। कहीं ना कहीं इनका माइंड स्टेबल नहीं है, दिल और दिमाग, दिल कुछ कहता है, दिमाग कुछ कहता है, जिसकी वजह से इनके घर परिवार में भी मुझे आर्ग्यूमेंट्स होते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि माइंड कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है, और डिस्टर्बेंस का कारण आप हो, क्योंकि आप अगर दूर हो, आपका जो बिहेवियर है इस पर्सन को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। आपका इग्नोरेंस ये पर्सन बर्दाश्त कर ही नहीं पा रहे हैं। इस पर्सन को भली भांति मालूम है कि इसने आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इग्नोर किया है, इसने आपको फॉर ग्रांटेड लिया है। आपको जो एक कहते हैं ना कि जिस तरीके से आपको संभालने की ज़रूरत थी, जिस तरीके से इस रिश्ते को संभालने की ज़रूरत थी, उस तरीके से इस रिश्ते को संभाला नहीं है आपके पार्टनर ने। क्योंकि जब तक आप थे आपकी वैल्यू नहीं की गई, लेकिन अब आपकी वैल्यू हो रही है, अब आपको याद किया जा रहा है, अब आपको कहीं ना कहीं फील किया जा रहा है। लिटरली ये पर्सन आपको अपने पास फील करते हैं, उनको ऐसा महसूस होता है कि आप इनके साथ ही हो। ठीक है, लेकिन इनको मालूम है कि आपने अगर अपने बिहेवियर को चेंज किया है तो क्यों चेंज किया है, बिकॉज इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर किया है इन पास्ट। लेकिन ये पर्सन आपसे प्यार ज़रूर करते हैं, आपके लिए एक गहरा डीप लेवल का कनेक्शन ये महसूस करता है, एक सोल कनेक्शन ये पर्सन महसूस करता है। ये पर्सन का भी
खासकर रात के समय बहुत मन करता है कि ये आपको मैसेजेस करे, ये आपको कॉल करे। यहाँ पर एनर्जी है लव कॉल की, इसका मन करता है आपको कॉल करके आपको बताए कि मैं आपको बहुत मिस कर रहा हूँ, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, आप मुझसे क्यों बात नहीं कर रहे हो, या मुझे क्यों इग्नोर कर रहे हो, या फिर क्यों नाराज़ हो मुझसे। ये आपके साथ कनेक्शन को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, कॉल मैसेज करना चाहते हैं, लेकिन आपके पार्टनर यार बहुत ज़्यादा ना एरोगेंट है। मतलब क्या है ना, ये अपनी फीलिंग्स को छुपाते इसलिए नहीं है कि बस छुपाना है, छुपाते इसलिए है कि इनके अंदर एक ईगो है यार, ईगोस्टिक है आपका पार्टनर। मतलब इनको ऐसा लगेगा कि मैं झुक जाऊंगा अगर मैं उस पर्सन को ये बोल दूंगा कि मैं तुम्हारे बिना सो नहीं पा रहा रात में, मैं तुम्हें बेहद याद कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए तड़प रहा हूँ, मैं तुमको तुम्हारा सपना देख रहा हूँ, तुमको अपने साथ फील कर रहा हूँ। तो आप कहीं ऐसा ना महसूस करें कि आपका पल्ला भारी है इस रिलेशनशिप में और ये कहीं ना कहीं झुक गए हैं। तो ये पर्सन को अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना ऐसा लगता है जैसे कि रिलेशनशिप में ये झुक रहा है और आप इसको डोमिनेट कर रहे हो। इस वजह से ये इस रिश्ते को डोमिनेट करना चाहता है, ये इस रिश्ते को अपनी तरीके से चलाना चाहता है। तो ये जो ईगो है ना आपका पार्टनर का, ये इसको आगे बढ़ने ही नहीं देता है। ये चाहता है कि आपको कॉल मैसेज करे, ये चाहता है, इसकी मन में फीलिंग्स आती है। हो सकता है ये आपको कई बार मैसेजेस लिखते हो और उसके बाद डिलीट मार देते हो, भेजते ही ना हो। स्टॉकिंग एनर्जीज भी मुझे नज़र आ रही है। पर्सन आपको स्टॉक कर रहा है, आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक किया जा रहा है, आपको कहीं ना कहीं किसी आईडी से देखा जा रहा है, लेकिन आपके बारे में खबर निकाली जा रही है। लेकिन मैं एक चीज़ बोलूँगी, बस इस रिश्ते में अगर कोई इश्यू है तो इस पर्सन का ईगो है, इस पर्सन का ना झुकने वाला बिहेवियर है कि अगर मैं पहले कॉल कर लूँ, मैं पहले मैसेज कर लूँ, मैं पहले आई लव यू या आई मिस यू लिख दूँ तो मैं झुक जाऊँगा क्योंकि उसको करना चाहिए। तो ये आपके पर्सन में एक कमी मुझे ज़रूर नज़र आ रही है। अदरवाइज़ ये आपको प्यार तो करते हैं, लेकिन अपने ईगो से भी बहुत ज़्यादा प्यार है। ये 9 ऑफ कप्स की एनर्जीज आई है। ये पर्सन चाहते हैं आगे रिलेशनशिप आपका बहुत अच्छा चले। ये पर्सन इस रिलेशनशिप को खोना नहीं चाहते, ये दुआओं में मांगते हैं इस रिलेशनशिप को। ये जब भी ईश्वर के आगे झुकते होंगे ना, ये ईश्वर से एक दुआ करते होंगे कि इस इंसान को कभी भी मेरी ज़िंदगी से दूर मत करना। लेकिन इनको ये नहीं समझ में आता है कि आपकी खुद की गलती, आपका खुद का ईगो इस पर्सन को आपसे दूर कर रहा है, जिसको आप नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन फिर भी ये पर्सन आपको चाहता है और आपको स्टॉक कर रहा है, आपके बारे में दिन रात सोच रहा है, खासकर रातों में आपको बहुत ज़्यादा सोचता है। ये पर्सन के अंदर ना आपके लिए गज़ब का अट्रैक्शन है। आप उनको कुछ अपनी तरफ खींचते हो, आपकी एनर्जी इस पर्सन को अपनी तरफ खींचती है, ऐसा नज़र आ रहा है। कोई आपके अंदर कुछ है, कोई बात है आप में जो ये पर्सन जिस चीज़ को इग्नोर ही नहीं कर पाते, या फिर इस पर्सन को किसी और के अंदर ना वो बात नज़र ही नहीं आती जो आपके अंदर बात नज़र आती है। कहीं ना कहीं आप उनकी नज़र में बहुत ज़्यादा एक ऐसी पर्सनैलिटी हो जिसको मैच करना बड़ा मुश्किल है, या जिसको रिप्लेस करना बड़ा मुश्किल है। यानी कि ये आप अगर चाहे कि आपको रिप्लेस कर दे, नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपको कभी इग्नोर ही नहीं कर सकते, ये कभी आपको अपने दिल दिमाग से निकाल ही नहीं पाते हैं। इस वजह से ये पर्सन अब इस रिलेशनशिप में आगे भी आपके साथ रिश्ता रखने चाहते हैं। इसको एक चीज़ तो मालूम है कि रिश्ता इनको तोड़ना नहीं है, कभी भी नहीं तोड़ना। ये रिश्ते को कायम रखना चाहते हैं, हर चीज़ करना चाहते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ बोलूँगी, सिर्फ प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है आपके पार्टनर के बिहेवियर में। आपके पार्टनर का जो बिहेवियर है, जो रूड बिहेवियर है, या जो अपने आप को सही मानना कि मैं ही सही हूँ, मैं हमेशा इस रिश्ते में सही हूँ, सामने वाला गलती करता है। तो जो इनका ये जो इशू है ना, ये इशू की वजह से इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है। अदरवाइज ये पर्सन के मन में आपके लिए प्यार है बेहद, लेकिन ये पर्सन का गुस्सा भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा है। आपके पर्सन को बहुत जल्दी गुस्सा आता है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता है। तो कहीं ना कहीं देखो, आप भी गुस्से वाले हो, ऐसी भी एनर्जीज़ है। दोनों की एनर्जीज़ में मुझे ऐसा दिख रहा है कि गुस्सा बहुत है, इम्पल्सिव हो जाते हो एक दूसरे को लेकर आप दोनों, और ईगो इनकी तरफ से है, हो सकता है आपकी तरफ से भी हो। एंड कहीं ना कहीं जब साथ होते हो तो
लापरवाही का नतीजा है ये। अगर आप दोनों का नो कांटेक्ट है या लेस कांटेक्ट है, ये है लापरवाही का नतीजा। क्योंकि इस पर्सन को जब आप साथ होते हो तो आपकी उतनी वैल्यू नहीं होती है। तो जब आप वैल्यू नहीं दोगे सामने वाले को, तो सामने वाला आपसे कहीं ना कहीं डिस्टेंस मेंटेन करेगा। और जब आप डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो अपने पार्टनर से, तो आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि अब आप उनको इग्नोर कर रहे हो और अब आप कहीं ना कहीं अपने ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हो और ये पर्सन आपको बेहद याद कर रहे हैं। और उतना ही जितना आप इनसे दूर जा रहे हो ना, उतना ही इनका आकर्षण आपकी तरफ से बढ़ रहा है, उतना ही आप इनको आकर्षित कर रहे हो और उतना ही ये पर्सन आपके बारे में सोचने पर मजबूर हो रहे हैं। देख लो कितना टेम्पटेशन है, कितना पैशन दिख रहा है, कितनी तड़प दिख रही है। आपको गले लगाने की तरफ, आपको प्यार करने की तरफ इस पर्सन के अंदर नज़र आ रही है। ये पर्सन को एक चीज़ तो पता है इस रिलेशनशिप में कि ये रिलेशनशिप टूटने वाला नहीं है, ये रिलेशनशिप कहीं नहीं जाने वाला। ये चीज़ मालूम है इसको कि आप कहीं नहीं जाने वाले। भले ही इसके साथ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन कर दिया है या बात नहीं हो रही है या इसने कर दिया है, लेकिन ये रिलेशनशिप कभी भी पूरी तरीके से टूटेगा नहीं। ये चीज़ आपके पर्सन को पूरी तरीके से पता है। इस वजह से भी ये आपको याद करते हुए भी कई बार अपने आप को रोक लेते हैं, दिखाते ऐसा है कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन देखो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है आपके पार्टनर को। रात में आपको याद किए बिना इनका कहते हैं कि एक नाइट रिचुअल कंप्लीट नहीं होता। जब तक ये आपको एहसास नहीं करते, आपके साथ बिताए गए पलों को याद नहीं करते, आपकी कोई तस्वीर से बात नहीं करते, जब तक उनका नाइट रिचुअल पूरा नहीं होता, जब तक ये सोते नहीं हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में आई थी, यानी कि आपके पर्सन एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, आपसे बात करने के बारे में सोच रहे हैं। क्योंकि देखो अगर ज़्यादा देर तक आप दोनों की बात नहीं हुई है, अगर आप नहीं ज़्यादा देर तक कनेक्ट हुए हो, तो अब देखो तड़प इतनी है कि अब आपके पर्सन ज़्यादा देर आपके बिना नहीं रह पाएंगे और ये कहीं ना कहीं एक हफ्ते के अंदर अंदर आपसे आपके लिए एक्शन ज़रूर लेंगे। ऐसी एनर्जीज यहाँ पर नज़र आ रही है और अब आपको कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत सारा प्यार और बहुत सारा चीज़ें रिस्पेक्ट देने के बारे में भी सोचेंगे। क्योंकि देखो कहीं ना कहीं इनको मालूम है कि इनकी गलती, इनकी घमंड और इनकी जो अपने आप को सही समझने की जो एक चीज़ है ना, उसकी वजह से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आते हैं, रिलेशनशिप में इश्यूज आते हैं। तो अब इस तरीके की तड़प हो रही है आपके पार्टनर को। ये थे इनके लेट नाइट थॉट्स। तो ये थी आज की रीडिंग। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।